हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदेश सरकार द्वारा किराए में 25% बढ़ोतरी किए जाने पर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान जयराम सरकार को इस निर्णय को वापस लेने को कहा, अन्यथा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इस आंदोलन को प्रदेश स्तर पर तेज किया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनवादी नौजवान सभा के प्रदेशाध्यक्ष अनिल मनकोटिया ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किराए में 25% बढ़ोतरी की गई है, जिससे गरीब वर्ग काफी आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा जन विरोधी फैसला लिया गया है, जिससे लोगों पर पहले से ज्यादा आर्थिक बोझ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार एक बार फिर से जन विरोधी फैसला लेकर आई है। सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से वापस ले, अन्यथा कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश स्तर पर आंदोलन तेज करेगी। मनकोटिया जी, आज ये आपने एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किस संदर्भ में कर रहे हैं? भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आज हमीरपुर की ऐतिहासिक गांधी चौक पर जो प्रदेश सरकार द्वारा बस किराए में 25% वृद्धि की गई है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम अब सारे लोग जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जो कच्चे तेल के जो दाम हैं वो लगातार कम हुए हैं। और हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो डीजल के जो दाम उनके ऊपर एक्साइज और वैट जो लगाया है वो बहुत ज़्यादा है, आधे से भी ज़्यादा उसके ऊपर इस तरीके से उन्होंने जनता के ऊपर बोझ डाला है। और ऐसे दौर के अंदर जब हिमाचल प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप जारी है, लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार डगमगा रही है, लगातार लोगों का रोजगार जा रहा है, ऐसे दौर के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस बस किराया बढ़ोतरी जो है बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए आज हम ये मांग करते हैं कि इस निर्णय को प्रदेश सरकार जो है तुरंत वापस ले। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जयराम सरकार लगातार जनता विरोधी निर्णय लेती आई है, वो अपने सलाहकार, जितने भी उनके सलाहकार, हम इस आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपने या तो अपने सलाहकार बदलें या जनता की जो पीड़ा है उसको समझने का प्रयास करें, ताकि आने वाले समय के अंदर जितना भी आपका कार्यकाल बचा है वो आप अच्छे से चला सके। धन्यवाद। आपका कहने का मतलब ये है कि बस किराया वृद्धि करने के बजाय सरकार को वैट कम करना चाहिए? बिल्कुल, अगर प्रदेश सरकार वैट कम करती है, निश्चित तौर पर जो है जब डीजल के दाम कम होंगे तो निश्चित तौर पर जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है उसके ऊपर बोझ कम पड़ेगा। हालांकि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर जयराम सरकार आई, उन्होंने इससे पहले भी बस किराए में बढ़ोतरी की थी। और उसके साथ अब ये 25% बढ़ाना जो है पूरे देश के अंदर अपने आप में एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है, तो निश्चित तौर पर ये जनता विरोधी निर्णय है। जोगिंदर ने कहा कि ऐसे दौर में जब पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरी मानवता कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लोगों का रोजगार छिन रहा है, लोगों के जीवन पर संकट छा गया है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह उनकी मदद करे। इसकी बजाय सरकार 25% किराया बढ़ाकर लोगों को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर 20 रुपए से भी कम तेल की प्रोडक्शन कॉस्ट है, जबकि उसे 4 से 5 गुना ज़्यादा महंगा करके बेचा जा रहा है, जिससे लगातार महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को लूटने के लिए कई प्रकार के टैक्स लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार टैक्स को कम कर देती है तो बस ऑपरेटर को इससे मदद मिलेगी और जनता को भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की इस घड़ी में सरकार द्वारा इस प्रकार के निर्णय लेना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से वापस ले, अन्यथा सीपीआईएम प्रदेश स्तर पर आंदोलन तेज करेगी। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो 25% किराए में बढ़ोतरी की गई है उसके विरोध में प्रदर्शन किया है। पार्टी का मानना है ये किराया बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है कि पूरी दुनिया और देश के लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लोगों का रोजगार चला गया है और लोगों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे समय में 25% किराया बढ़ोतरी लगातार लोगों के ऊपर हमला है और एक गरीब मार है। पार्टी का मानना है कि जो तेल की कीमतें हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतें हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और उस समय है जब पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्ची तेल की कीमतें हैं वो 1991 के भाव में हैं। जो पेट्रोल डीजल जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट
20 रुपये से कम है, आज वो 80 रुपये के आसपास हमें मिलता है। इसके साथ साथ जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है, ये गाड़ी जब डालते हैं उसके ऊपर ग्रीन टैक्स, उसके ऊपर MB टैक्स, उसके ऊपर रोड टैक्स, तरह तरह के टैक्स लगा के सरकार ने हर तरह से जनता को लूटने का काम किया है। इसलिए पार्टी का मानना है कि जो किराया बढ़ोतरी इसको तुरंत वापस लिया जाए और जो टैक्स है, टैक्सों में भारी भरकम जो इजाफा किया गया है उसको वापस लिया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। अन्यथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन इस प्रदेश के अंदर करेगी ताकि सरकार को मजबूर किया जा सके इस किराया वृद्धि वापस लेने के लिए। लगातार हम पार्टी राज्य कमेटी की तरफ से ज्ञापन दिए गए हैं और कल भी हमारा प्रोटेस्ट अलग अलग जगहों पर ज्ञापन दिए गए हैं।